Good morning students. Today we will start chapter 12 ratio and proportion. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अब रेशियो क्या होता है आपका? व्हाट इज रेशियो? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो. कि दो क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन करना क्या होता है? रेशियो होता है. इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स. इन terms of how many times. Comparison of two quantities is known as ratio in terms of how many times. कि कोई चीज किसके कितनी टाइम आई है वो हमारी क्या है? रेशियो. अब हमने कहा कि रेशियो में हम क्या करते हैं? टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं. बट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब जिन क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. कि हम उन्हीं क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं जिनकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है. अगर हम कहते हैं कि आपके पास ये दिया है 24 आवर्स, रेशो 30 मिनट्स, तो यहाँ पर आवर्स हैं और यहाँ पर मिनट्स हैं, तो इनकी यूनिट सेम नहीं है, इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. अगर हमें इनका कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले हमें इसकी यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा. यानी कि आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में. 24 इंटू 60 रेशियो 30. 1440 रेशियो 30. और इसको हम कैसे लिखेंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1440 बाय 30. रेशियो का मतलब कि टू क्वांटिटीज को हमें आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है. टू क्वांटिटीज को हमें क्या करना है? डिवाइड. ये 3 1 जा, 3 4 जा, 3 8 जा, 48 रेशियो 1. 48 बाय 1 मतलब 48 रेशियो 1. तो ये हमारी टू क्वांटिटीज का क्या हो गया? कंपैरिजन हुआ कि ये कि एक जो आपकी क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी की कितने टाइम्स है? 48 टाइम्स है. और ये हमारा रेशियो. फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ. रेशियो क्या है? टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन. सेकेंड चीज, अब जो टू क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन करेंगे उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले हम यूनिट को सेम बनाएंगे और उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे. अब हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन द क्लास. तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स, number of boys 15, total students 35. टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए? 35. अब फर्स्ट पार्ट क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गर्ल्स रेशियो बॉयज. अब देखो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है. पहले गर्ल्स है और बाद में बॉयज है, तो पहले हम गर्ल्स लिखेंगे और बाद में बॉयज लिखेंगे. गर्ल्स कितने? 20, रेशियो बॉयज 15. तो 20 बाय 15, 5 4 जा 5, 3 जा 4 बाय 3, 4 रेशियो 3. अब इसका हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. फिर से हम लिखते हैं गर्ल्स. पहले क्या है? गर्ल्स है. गर्ल्स रेशियो टोटल स्टूडेंट्स. गर्ल्स हमारी 20 और टोटल स्टूडेंट 35. 20 बाय 35, 5 4 जा 5, 7 जा 4 बाय 7 इज इक्वल टू 4 रेशियो 7. ये दो आंसर हमारे पास है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, टफ नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, लेकिन
आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कट करना आप लोगों को आना चाहिए। पहले मैंने 5 के टेबल से कट किया है, नेक्स्ट भी मैंने 5 के टेबल से कट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, देखो अब टोटल आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 30, 6 लाइक फुटबॉल, स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल 6, 12 लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट 12, and remaining like tennis, students like tennis। अब देखो एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 6 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 12 बच्चों को 12 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। जो 6 स्टूडेंट है वो क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। और जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। और रिमेनिंग मतलब बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? टेनिस। तो अब हम बचे हुए स्टूडेंट निकाल लेते हैं। 30 - 6 - 12, 30 में से 6 ने क्या लाइक किया? फुटबॉल। बाकी जो बचे उन्होंने क्या लाइक किया? क्रिकेट। और जो बाकी बचे उन्होंने टेनिस। तो 30 में से 6 के हमने इंटीजर से फैक्टर किया था, 24 - 12, तो ये मेरे पास आ गया 12। तो कितने बच्चे टेनिस पसंद करते हैं? 12 स्टूडेंट। कितने बच्चे टेनिस पसंद कर रहे हैं? 12। अब फर्स्ट ए पार्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो मैं यहाँ पे फुटबॉल रेशो टेनिस, फुटबॉल कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 6। और टेनिस कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 12। तो 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आपका ए का आंसर आ गया 1/2। अब बी पार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैंने लिखा क्रिकेट रेशो टोटल स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 12। और टोटल कितने बच्चे हैं? 30। 12/30, 6 2 जा 6 5 जा। मैंने इसको किसके टेबल से कट किया है? 6 के टेबल से कट किया है। अगर आपको 6 के टेबल से नहीं कट करना आता है तो पहले आप 2 के टेबल से कट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जिस टेबल से कट होगा उससे कट कर लीजिए। बट आप 6 क्लास में हो गए हो, आपको टेबल्स आने चाहिए। आप बड़े बड़े टेबल से इनको कट करना सीखेंगे। तो ये 2/5 इज इक्वल टू 2/5। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशो। बेटा ये फिगर्स बनी हुई है, ये आपका ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है। तो हमें ए पार्ट में किसकी रेशो निकालनी है? फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द सर्कल। बेटा यहाँ पे इनसाइड द रेक्टेंगल है, इनसाइड द रेक्टेंगल। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगी? ट्राइंगल रेशो सर्कल। अब हम ट्राइंगल काउंट करते हैं कितने हैं, ये लिख ही लेते हैं पहले हम यहाँ पर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास? 2। और नंबर ऑफ सर्कल्स, कितने सर्कल्स हैं हमारे पास? 2। टोटल फिगर्स, टोटल हमारे पास कितनी फिगर है? 3 और 2 5 और 2 7। कितनी फिगर्स हैं टोटल हमारे पास? 7। अब हमारी पहली हमें जो रेशो निकालनी है वो क्या है? ट्राइंगल रेशो सर्कल। ट्राइंगल कितने हैं? 3 और सर्कल्स कितने हैं? 2। आपस में कट नहीं होते, यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? 3/2। दिस इज द आंसर। बी पार्ट, स्क्वायर स्क्वायर रेशो all the
फिगर्स। स्क्वायर कितने हैं 2 और ऑल द फिगर मतलब टोटल फिगर्स कितनी है 7। तो ये 2:7 क्योंकि ये भी आपस में कट नहीं होता। सी पार्ट है हमारे पास सर्कल्स रेशियो ऑल द फिगर्स। सर्कल्स कितने हैं 2 और ऑल द फिगर्स 7। 2:7 दिस इज द आंसर। ठीक है, आपके पास तीनों पार्ट के आंसर फिगर में देख के आपको लिखना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी सर्कल्स, देन यू विल फाइंड टोटल फिगर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, या इस तरह से लिख लेते हैं, दो लोग हैं हामिद एंड अख्तर, यहाँ पे लिख लीजिए हामिद और अख्तर। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हामिद का 9 किलोमीटर और अख्तर का 12 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर। इन एन आवर मतलब टाइम, टाइम कितना हो गया आपका 1 आवर। 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ, find the ratio of speed of Hamid and speed of Akhtar। अब हमें स्पीड की रेशियो बनवानी है, तो पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 9/1 इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर 12/1 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई है, अब हम इनकी क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। तो हमें रेशियो अख्तर 9 ये बना, रेशियो 12 9/12, 3 3 जा 3 4 जा 3/4 3:4। ये आपका क्या आ गया आंसर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि अब मैम सीधा भी तो हम निकाल सकते थे, 9 और 12 हमें ऑलरेडी गिवन था, बट हमें डिस्टेंस की रेशियो नहीं निकालनी है, हमें किसकी रेशियो निकालनी है, स्पीड की, और स्पीड हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्पीड कैलकुलेट की। क्या कैलकुलेट की हमने, स्पीड। और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। तो डिस्टेंस हामिद के केस में कितना था 9 और टाइम 1, तो 9/1 आपका क्या आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। और जैसे अख्तर की स्पीड 12/1 12 किलोमीटर पर आवर। और फिर इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया और हमने स्पीड की रेशियो हामिद और अख्तर की बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो पहले आप इन दो को ले लीजिए। 15/18 इज इक्वल टू, ब्लैंक की जगह x लगा लीजिए, x/6। आप कोई भी अल्फाबेट लगा सकते हो, x लगा सकते हो। मान लीजिए जैसे मेरा नाम ऋतु है तो मैं R भी लगा सकती हूँ। आपका नाम मान लीजिए मोना है तो आप मैं M लगा सकते हो। कोई भी आप इंग्लिश का अल्फाबेट लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप x ही लगाओ, हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये अल्फाबेट लगा लिया। इसके बाद हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ करते हैं, अगर 2 सेक्शन के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आपके लिए नया हो सकता है आपने 5th क्लास में किया भी हो और हो सकता है नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ करते हैं, जब 2 सेक्शंस के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 18 मल्टीप्लाई एक्स, किसको मल्टीप्लाई करेगा? 18 और एक्स को, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6। अब x को यही रहने दो, 15 मल्टीप्लाई 6 और 18 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई में है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब अपॉन में आ जाएगा, बाय में 18। ये ध्यान रखना है। 18 को हम कहाँ लेकर आएंगे? डिवाइड में नीचे लेकर आएंगे। 6 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो x मेरे पास आ गया 5। ये मेरा यहाँ पे 5 फिल हो गया। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, फिर से पहले वाला नंबर ले लेती हूँ। 15 बाई 18 इज इक्वल टू 10 बाई, मैंने यहाँ पे अल्फाबेट चेंज कर दिया, y ले लिया। क्या ले लिया मैंने? अल्फाबेट y। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिफ्टीन मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10। y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10 बाई 15। ये दोनों 5 के टेबल से कट हो जाएंगे। 3 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, 18 और 3 आपस में कट हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, y इज इक्वल टू 12। तो इस वाले ब्लैंक में हमारे पास क्या आ गया? 12। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। 15 बाई 18 इज इक्वल टू z बाई 30। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको XYZ भी लेना है। PQR ले लीजिए, STU ले लीजिए, कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एटीन मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 30। z इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 30 बाय में 18। 3 से मैंने कट किया। 3 10 ज़ा 3 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। एक 5 ये, एक 5 ये, 25। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आ गया? 25। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास आंसर जो आएंगे वेरिएबल। इसको अल्फाबेट्स को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स को मैथमेटिक्स में? वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो आंसर्स आएंगे वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पार्ट ऑफ, इसके पार्ट रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ। इसके आपके 4 पार्ट्स हैं। और अब 81 बाई 108। अब ये मेरा 3 के टेबल से पहले मैं कट कर रही हूँ। देखो वैसे तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था थर्ड चैप्टर में। 8 और 1 9, और ये भी 8 और 1 9, तो इसका टोटल 9 है। और ये 9 के टेबल से डिवाइड होता है, तो ये क्वेश्चन ये मेरा 9 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको 9 से ही डिवाइड करती हूँ। 9 9 ज़ा 81, और यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 80। अगेन ये मेरा 3 से कट जाएगा। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये 3 बाई 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4 हमारा क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट 98 बाई 63। अब 98 बाई 63 जो है मेरा 3 के टेबल से 63 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 98 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 9 + 8 17 होता है, और 17 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये मेरा 7 से डिवाइड होगा। 7 से भी, हाँ जी, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, और 7 9 ज़ा 63। 14 बाई 9 इज इक्वल टू 14 रेशो 9। देन 33 किलोमीटर बाय में 121 किलोमीटर। ये हमारा डिवाइड होगा 11 के टेबल से। 11 3 ज़ा 33, और 11 11 ज़ा 121। आप करके देख लीजिए। 11 1 ज़ा 11, 1 ऊपर से हमने 1 लिया। 11 1 ज़ा 11, तो 11 11 ज़ा 121।
1, तो ये मेरा 11 से डिवाइड हुए हैं। ये मुझे याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं, अब ये 11 10 का 110 तक तो आप करते हो, बट ये आगे आपका डिवाइड होगा। 3/11 इज इक्वल टू 3:11। देन 30 मिनट्स टू 45 मिनट, 30/45, 5 6 5 9 देन 3 2 3 3 2/3 इज इक्वल टू 2:3। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हमने रेशो फाइंड आउट कर ली। इसमें हमारे 4 पार्ट्स थे, और सबसे बड़ी बात जो हमने फर्स्ट जब मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि रेशो क्या होती है, 2 क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होती है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी मिनट है और यहाँ भी मिनट्स है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट जो है वो रेशो फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशो ऑफ 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। अब यहाँ मिनट्स हैं, यहाँ पर आवर्स, तो अगर वही बात आ जाती है कि अगर हमें रेशो जिन 2 क्वांटिटीज़ की निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है, अलग। तो मैं आवर्स को किस में कन्वर्ट करती हूँ, मिनट। तो यहाँ पे लिखा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1.5 आवर्स इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1.5, 90 मिनट्स। ये आ गया मेरे पास 90 मिनट्स। तो 30:90, 30/90, 0 से 0 कट, 3 1 3 3 1/3 इक्वल टू 1:3। मिनट्स और आवर गिवन थे। रेशो निकालने के लिए पहले हमने इनकी यूनिट को सेव किया, दोनों को किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद रेशो फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट में सेंटीमीटर और मीटर है, तो मीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.5, 1500 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 0 और उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो मेरे पास ये बन गया 40 सेंटीमीटर, रेशो 150 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको मैं हटा सकती हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 40/150, 0 से 0 कट, 4/15, 4:15 इज द आंसर। नेक्स्ट में पैसा और रुपी है, रुपी को मैं पैसे में कन्वर्ट कर दूंगी। रुपी 1 इक्वल टू 100 पैसा, तो ये मेरे पास 55 पैसा, रेशो 100 पैसा, 55/100, 5 1 5 1 5 2 0, 11/20 इज इक्वल टू 11:20 हमारा आंसर। नेक्स्ट है 500 ml रेशो 2 लीटर। लीटर और मिलीलीटर है, लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 2 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 ml। तो ये 500 मिलीलीटर, रेशो 2000 मिलीलीटर, 500/2000, 2 zeros कट, 5 1 5 4 1/4, तो ये आपका आ गया 1:4 इज द आंसर। ठीक है, अब जो आपका 7th क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था, क्वांटिटीज की यूनिट सेम हुई थी, हमने क्वांटिटीज की यूनिट को सेम किया, उसके बाद रेशो फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000। सीमा अर्न्स इक्वल टू रुपीज 1,50,000।
and saves. सीमा saves equal to ₹50,000. अब एक मंथ में सीमा कितना अर्न करती है? 1,50,000 और सेव कितना करती है? 50,000. तो अब आप अपने ऊपर लो. अब 1,50,000 अर्न कर रहे हो और 50,000 आप सेव कर रहे हो. इट मीन्स आप कितना खर्च कर रहे हो? सीमा स्पेंड्स इक्वल टू ₹1,00,000. अर्निंग में से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्पेंड्स आ जाएगा. अब हमें ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? सीमा अर्न्स टू सीमा सेव्स. अर्न रेशियो सेव. अर्न 1,50,000, सेव 50,000. तो 1,50,000 बाय में 50,000. 4 जीरोस कट हो गई हमारी. 5 1 जा 5 3 जा 3/1 इज इक्वल टू 3:1. बी पार्ट सेव्स रेशियो स्पेंड्स. सेव्स रेशियो स्पेंड्स. सेव कितना कर रही है वो? 50,000 और स्पेंड कितना कर रही है? 1,00,000. 50,000 डिवाइडेड 1,00,000. 5 1 5 5 2 10. 1/2 is equal to 1:2 is the answer. आज हम 8 क्वेश्चंस ही करेंगे. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे और कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो कंसल्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे.